मास्टर प्लान में 1987 के ही उसमें ये प्लान हो गया था कि ये 30 मीटर चौड़ा होना है और 1980 में ही ये लैंड एक्वायर हो गई थी। अवार्ड के बाद से काफ़ी जो रिकॉर्डेड ओनर थे उस समय उन्होंने अपने अपने मुआवजे उठा लिए थे, जिन्होंने नहीं उठाए वो सरकार के ट्रेजरी में जमा है। तो डिस्टर्ब सर आपको अलाउड नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं हम तो। भारी पुलिस फोर्स के बीच यहाँ पर आज आपको एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप अनऑथराइज्ड गवर्नमेंट लैंड पर बैठे हैं तो आपको मुआवजा कैसे मिल सकता है? उसके बावजूद भी सरकार ने एक्स ग्रेसिया मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 3 लाख रुपए पर फैमिली को देने के लिए जो है तो कहा है, और साथ में अगर कोई बेघर हो रहा है, घर नहीं है, तो उसको सावदा घेरा में दूसरी के हमारे फ्लैट हैं वहाँ पर वो शिफ्ट हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग में है, जहां पर ताबड़तोड़ बहुत बड़ा बुलडोजर एक्शन चल रहा है। लगभग 150 घरों को किस तरह से यहां पर ज़मींदोज़ किया जा रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 5 महीने से वो लोग अपने घरों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। एक आंदोलन उन्होंने सरकार के खिलाफ छेड़ा हुआ था, कई तरह के तर्क दिए गए, दलीलें दी गई, मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आया। और आज फाइनली 31 मई 2026 को यहां पर बुलडोज़र एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहां का जो प्रशासन है, प्रशासन ने बताया कि 1980 में भी पहले ही यहाँ के लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है और अब 5 महीने पहले यानी जनवरी से ही यहाँ पर जो है डिमार्केशन किया जा चुका था। और उसके बाद लोगों को लगातार कहा जा रहा था कि वो अपने घर खाली कर दें, समय रहते, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ था, आंदोलन छेड़ा हुआ था। और उसके बाद अब देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पूरा एक्शन आपको नज़र आ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दर्जनों बुलडोज़र के बीच आप देखिए, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं, पूरी तैयारियों के साथ प्रशासन पहुँचा हुआ है। यहाँ पर आपको पुलिस फोर्स भी नज़र आएगी, यहाँ पर आपको रैफ के लोग भी नज़र आएंगे, आउटर फोर्स। देखिए कैमरा पकड़ लिया, कैमरा पकड़ लिया, ये पुलिस तो डिस्टर्ब सर आपको अलाउड नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं हम तो। तो आप देखिए मीडिया को भी यहाँ से खदेड़ते हुए पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं। मीडिया बिल्कुल साइड में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही है और रिपोर्टिंग भी हम लोग बिल्कुल साइड में खड़े होकर कर रहे हैं, लेकिन मीडिया को भी खदेड़ते हुए यहाँ से पुलिस लगातार नज़र आ रही है। बैरिकेड के इस पार जहाँ एक्शन हो रहा है उससे भी बहुत दूर हम लोग इस वक्त हैं और पुलिसकर्मी नहीं चाहते कि आसपास भी मीडिया यहाँ पर नज़र आए। इसकी क्या वजह है, क्यों ये लोग मीडिया को भी खदेड़ रहे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन आपको बता दें कि 5 महीनों से यहाँ के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तमाम तरह की बातें की जा रही थी, डिमार्केशन हुआ, लोगों को कहा गया कि भैया अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, अपने कागज़ दिखाओ, कागज़ वगैरह सब कुछ देखे गए, वेरिफिकेशन की गई और उसके बाद अब फाइनली यहाँ पर एक्शन चल रहा है। पूरी तैयारी के साथ पुलिस पहुँची हुई है और हो सकता है कि इस एक्शन में कुछ दिन भी लग जाएँ, इसलिए आपको यहाँ पर कैंप्स भी नज़र आएंगे, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। भारी पुलिस फोर्स के बीच यहाँ पर आज आपको एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और आपको बता दें कि जो है 30 मीटर चौड़ी ये सड़क बताई जा रही है और सड़क के ऊपर बताया जा रहा है कि अतिक्रमण है। लोग 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से रह रहे थे, उनके पास बिजली के कनेक्शन भी थे, उनके पास पैन कार्ड भी थे, वोटर कार्ड भी थे, वो लोग वोट भी देते थे, हर चीज़, हर डॉक्यूमेंटेशन, पानी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, सब कुछ था। और आज देखिए वो कुछ काम नहीं आया, पूरा का पूरा जो है डेमोलिशन चल रहा है। अब आज क्या कुछ कार्रवाई कितने घरों पर हो रही है और कोर्ट के क्या कुछ आदेश हैं? लगभग ये इस रोड में 10.5 मीटर रोड हम लोग जो है तो पोजीशन ले रहे हैं। 30 मीटर रोड चौड़ाकरण करने का जो अभियान है ये मास्टर प्लान के हिसाब से काफ़ी पहले सुनिश्चित किया गया था। 1980 में इसका अवार्ड हुआ था। अवार्ड के बाद से काफ़ी जो रिकॉर्डेड ओनर थे उस समय उन्होंने अपने अपने मुआवजे उठा लिए थे, जिन्होंने नहीं उठाए वो सरकार के ट्रेजरी में जमा है। और हमने 6 महीने पहले सबको नोटिस इशू किया था, डिमार्केशन किया था, निशानदेही लगाई थी और लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ये मकान खाली करें क्योंकि रोड को चौड़ा करना है। उसके अगेंस्ट में लोगों ने हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने हमको डायरेक्शन दिया कि आप हर आदमी को सुनिए।
157 लोगों को हमने सुना। हमारे एडीएम साहब बैठे हैं, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर हैं, इन्होंने लगभग 157 लोगों को 2 महीने तक सुनवाई की, एक सुनवाई करके स्पीकिंग आर्डर पास किया। उनमें से एक भी रिकॉर्डेड ओनर नहीं मिला। अब बताइए, अगर आपका नाम नहीं है तो आप अनऑथराइज गवर्नमेंट लैंड पर बैठे हैं तो आपको मुआवजा कैसे मिल सकता है? उसके बावजूद भी सरकार ने एक्स ग्रेसिया मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 3 लाख रुपए पर फैमिली को देने के लिए जो है तो कहा है, और साथ में अगर कोई बेघर हो रहा है, घर नहीं है, तो उसको सावदा घेरा में दूसरी के हमारे फ्लैट हैं वहाँ पर वो शिफ्ट हो सकता है। तो ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित की है कि जिससे किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो। हाउएवर इनका कोई मालिकाना हक नहीं है। तो जब लीगली आप कहीं पर टेनेंट नहीं कर सकते हैं, कहीं पर जो है तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप वहाँ से आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि विकास के क्रम में हमको सबको भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। कितने फीट की सड़क है सर ये 30 मीटर चौड़ी सड़क होनी है। अभी यही एक स्टेज है जिसमें नहीं है, उसके उधर की तरफ पूरा 30 मीटर बन गया है, इधर भी चौड़ी है। लेकिन इसी एरिया में चूँकि बहुत ज़्यादा बारिश के सीज़न में जल भराव की समस्या होती है, फायर टेंडर नहीं निकल पाते हैं, एम्बुलेंसेज की समस्या होती है, बहुत तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं। ये ध्यान में ये देखा गया है कि इस एरिया में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। अभी तो कुछ दिन पहले एक बच्चे की भी डेथ हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्योंकि लोग रोड में ही अपनी अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और उसके बाद फिर निकलने की समस्या एकदम जीरो हो जाती है। क्योंकि ये ट्रैफिक धीरे धीरे करके जीटी करनाल रोड, रिंग रोड, इन सब से जो है तो ये हो रहा है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट का क्रम बढ़ेगा, ये रोड का चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मास्टर प्लान में 1987 के ही उसमें ये प्लान हो गया था कि ये 30 मीटर चौड़ा होना है, और 1980 में ही ये लैंड एक्वायर हो गई थी। तो आज की नहीं है कोई है कि आज कोई ये मान रहा है कि ये, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल राइवलरी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये, तो ये मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जन्म नहीं हुआ था, 1959 में सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन हो गया था, तब से डेवलपमेंट के लिए लैंड जो है तो एक्वायर हुई थी। तो अब ये एक दूसरे का दोषारोपण लगाना अच्छी बात नहीं है। विकास के क्रम में सबको आगे आना चाहिए, और सब लोग आगे आएँ और इसमें अपनी अपनी आहुति दें। 143 टोटल घर हैं। 157 लोगों ने हमको अप्रोच किया था, और उन्होंने अपने अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस लगाए थे। उनकी सबके हमने हेयरिंग किया और सबको जो है तो किया। यहाँ पे जो जिनके पास रहने के ठिकाना नहीं है, घर नहीं है, उनके लिए कोई व्यवस्था दिल्ली है? हाँ, जिनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, उनके लिए 2 शिफ्ट के फ्लैट हमने यहाँ पर लाइसेंस बेसिस पे देने का सावदा घेरा में प्रावधान किया है, और एक्स ग्रेसिया 3 लाख रुपए भी उनको मिलेगा। वैसे दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो है ये पूरा एक्शन इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने दिखाया। जो लोग थे बोलने वाले, हम लोग आपको बाइट इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि जो लोग थे उनको पहले ही पुलिस ने या तो गिरफ्तार कर लिया है या फिर कहीं दूर छोड़ दिया है। जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, बताया ये जा रहा है कि आधी रात को उन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।